Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन ये आपका ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, बट ये आपका बॉर्डर लाइन गवर्नेंस का टॉपिक है. इन्वायरमेंट इकोलॉजी की गवर्नेंस किस तरीके से है ना, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है. रिसेंटली एनजीटी ने गवर्नमेंट को ना नोटिस इशू किया है रिगार्डिंग जो हमारा 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जो हमने पिछले 2 डेकेड में हमने ट्री कवर लूज किया है, उसके रिगार्डिंग एनजीटी ने जो है वहां पे नोटिस दिया और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को भी जो है वहां पे हाईलाइट किया है. आज का जो टाइम है उसमें हम अगर डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते, राइट. तो ऐसे मौके पे ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि एनजीटी ने नोटिस दिया, इस टाइप का कुछ नहीं. जैसे 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स के ट्री कवर का जो लॉस है इन द पास्ट 2 डेकेड, इसके लिए आपको जो है सरकार को एनजीटी ने नोटिस दिया है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए बात अगली जो नेक्स्ट वाली स्लाइड्स है वो इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. एंड इट हैज आल्सो टेकन कॉग्निसेंस ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया हैज सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द वर्ल्ड. फर्स्ट नंबर पे है आपका ब्राजील. और अगर आप देखेंगे इंडिया और ब्राजील लगभग सेम तरीके से डेवलप कर रहा है, हमारी कंडीशंस भी लगभग सेम है. बहुत ऐसे कंपैरिजन किया जाता है इंडिया और ब्राजील, थोड़ा सा एक ही आंख से आंका जाता है उसको, राइट. हाउएवर इंडिया बहुत सारी चीज़ों में ब्राज़ील से आगे है, ब्राज़ील बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में इंडिया से आगे है. बट हमारी जो लीग है ना, जैसे आपको पता होता है कि आप किस लीग में लाए करते हो, तो ब्राज़ील और हम एक सेम सी लीग में ही जो है लाए करते हैं, राइट. आइए बच्चे, हाइलाइट्स क्या है उस पर्टिकुलर नोटिस के बाद में, वो ये है that according to Global Forest Watch report, India has lost 2.33 million hectares of tree cover since 2000, equivalent to 6% डिक्रीज. ठीक है, अब देखिए प्रीलिम के अंदर भी ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जा सकता है, ये आपको मेंस के अंदर भी ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट आपके काम में आ सकता है. प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल आता है फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा, उसमें 3-4 स्टेटमेंट्स होंगी, राइट. और आपको उनमें से सही आइडेंटिफाई करनी होंगी, या फिर लास्ट में आपको देखना होगा कि यार वो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, इस टाइप का सवाल जो है आपको देखने को मिल सकता है. द डेटा रिवील्स दैट द कंट्री लॉस्ट दिस मच हेक्टेयर ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट. प्राइमरी फॉरेस्ट आर द वंस जो कि ना बड़े अनटच्ड जो है वो डेवलप हुए होते हैं, राइट, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस वो डेवलप हुए हैं, राइट. वो वाले उसको प्राइमरी फॉरेस्ट कहा जाता है. From 2002 to 2023, accounting for 18% of its total tree cover loss in the same period, right? About 18% of the loss happened in the primary forest. इसी वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है ये. आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोर 60% ऑफ दिस लॉस. नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने 60% इसके अंदर जो है लॉस वहां पे बोर किया है. मैं आपको एक और चीज जो है मैं बताना चाहूंगा आपको, दैट ट्री कवर और आपका फॉरेस्ट कवर, इन दोनों में अंतर है बच्चे. ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ठीक है. तो बहुत केयरफुली आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि ये फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है या ये ट्री कवर की बात कर रहा है, राइट. दोनों में आपको अंतर जो है वो देखने को मिलेगा, राइट. आगे चलते हैं बच्चे. प्रीलिम्स के मैं आपके लिए कुछ पॉइंटर्स लेके आया हूं यहाँ पे. तो टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, मैं आपको बता भी दूंगा अभी अगर इवेंचुअली वीडियो में टाइम हुआ, आई विल एक्सप्लेन कि दोनों में क्या अंतर है. टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया. देखिए ये परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से बात हो रही है. एक आपकी स्पेसिफिकेशन अलग से भी होती है जिसमें हम देखते हैं एरिया अंडर, राइट. तो उसकी जो लिस्ट है वो अलग बनेगी. ये परसेंटेज वाली है, आई एम गिविंग यू द परसेंटेज लिस्ट, क्योंकि मोस्टली जो न्यूज़पेपर मोस्टली जब एग्जाम्स हैं और जो है उसके अंदर यही वाली पर्टिकुलर चीज जो है वो पूछी जाती है. नंबर 1 पे मिजोरम, then we have अरुणाचल प्रदेश, then we have मेघालय, then we have मणिपुर, then we have नागालैंड, राइट. तो ये आपको इसी तरीके से याद करना है, राइट. अगर आपको ये याद हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आपको इस चीज पे एज मिलेगी 100%.
ये ऐसा डेटा है, याद करने लायक डेटा है, राइट। श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, द आइडियल परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी एटलीस्ट 33%। करंटली कितना है 24.62%। उसके अंदर भी हमारी 4.1 की श्रिंकेज जो है वो देखने को मिली है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे लिए आइडियल नहीं है, राइट। हाउ इज ट्री कवर डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट कवर, ये मैं आपको बता रहा था, अभी हमारे पास वीडियो में टाइम है बच्चे। ट्री कवर रेफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय ट्रीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है जी। फॉरेस्ट की डेफिनेशन अलग है, विच इज forest cover refers specifically to the area of land that is covered by a forest ecosystem which is defined as an area with a tree canopy density of more than 10% and an area of more than 1 hectare, right। ये आपका प्रीलिम के उसमें पॉइंट के अंदर जो है काम में आपके आ सकता है। मतलब टेक्निकली ये अगर आपका ट्री एरिया है वेन डायग्राम के अंदर, तो ये आपका जो है फॉरेस्ट एरिया का वेन डायग्राम जो है वो बनेगा। फॉरेस्ट एरिया विल बी सबस्यूम्ड अंडर द होल ट्री एरिया, राइट। आज के लिए बच्चे वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.